कई साल गुजर गए, हम आज तक न समझ सके कि अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त है, दुश्मन है, मुफाद परस्त दुश्मन है, अपना मुफाद हासिल करता है, फिर पीठ दिखाता है। आखिर पाकिस्तान को कब यह बात समझ आएगी और कौन से महाजों पर इस वक्त हमें शदीद खतरा है? सिंदूर पर ट्रंप का यह बड़ा बयान, मैं नहीं होता तो ऑपरेशन सिंदूर में मारे जाते पाकिस्तानी प्रधानमंत्री। पाकिस्तानी पीएम की मैंने जान बचाई है। और कोई शर्म कर लो, कोई हया कर लो, कोई ग्रेस थोड़ी सी दिखा दो। ना जर्नलों में कोई शर्म है, ना इन शरीफों में कोई शर्म है। मेरा तो सर शर्म से झुक जाता है इनकी हरकतें देखकर। अगर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो हालात बेहद गंभीर हो सकते थे। ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। तो इन अ वे बढ़ावा दे रहा है जो भारतीय जाइम है, अमेरिका खित्ते में भारतीय जाइम को बढ़ावा दे रहा है। तो इस खबर का और समीर, एक बार फिर से यहाँ ऑपरेशन सिंदूर पर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं नहीं होता तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मारे जाते। से तो इंडिया के अज़ाइम में खित्ते में तो 80% दाना अज़ाइम में इजाफा होगा, एज एन एज लेगा इंडिया इसको। तो इसका काउंटर पाकिस्तान को सिर्फ मजम्मत से करना होगा या कुछ मजीद इक़दाम? मजम्मत से तो कुछ नहीं होता, वो तो खैर अपनी पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ही क्या, अमेरिकी फैसले को पाकिस्तान ने जानिबदाराना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर खारजा का कहना है कि यह फैसला खित्ते में फौजी अदम तवाजुन में इजाफे का सबब बनेगा और इससे इलाकाई इस्तेहकाम को भी नुकसान पहुंचेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जाहिर है जितना अमेरिका हमें टाइट करेगा हम कहीं ना कहीं तो टर्न करेंगे। तो हम तो हमेशा चाइना की तरफ जा रहे हैं ना। पाकिस्तानी पीएम की मैंने जान बचाई है। जी हाँ, तो देखिए कुल मिलाकर अब डोनाल्ड ट्रंप हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उनका ये बयान निश्चित तौर पर एक बड़ी सुर्खियां बनता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में जो कहा है उस पर जरा गौर करते हैं और सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान क्या है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो या फिर इंतहा पसंदी का इल्जाम थोपना हो, अमेरिका को खित्ते में पाकिस्तान ही क्यों दिखाई देता है? वाशिंगटन ये क्यों भूल जाता है कि खित्ते में एटमी प्रोग्राम का आगाज पाकिस्तान ने किया था 1974 में। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किए जाने वाला एटमी धमाका पाकिस्तान का था। भारत की ताकत का सबसे बड़ा सबूत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज भरी संसद से दुनिया को दे डाला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए ये भी बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान की धुलाई की थी और ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर वो ना होते तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मर जाते। जैसे शुरू में 1950s, 60s, 70s में, 80s में वी वर गोइंग टुवर्ड्स अमेरिका और सारा कुछ वहीं से आ रहा था, और इंडिया वाज गोइंग टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन और सारा कुछ वहीं से आ रहा था। अब जब अमेरिका ने हमें टाइट करना शुरू किया तो वी वेंट टू चाइना। एंड इसी तरीके के साथ अमेरिका जो है अब इंडिया के साथ खुल रहा है और उसको साथ ले जाना चाह रहा है। तो इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम और रशिया को भी साथ रख रहे हैं और अमेरिका की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली इंडिया इज गोइंग टू गेट एन एज। जब तक ये उम्मत सईदी रसूलुल्लाह का अदब करती रही, आपके मामले में मोहतात रही, उस वक्त तक अल्लाह इस उम्मत को उरूज देता रहा। मुसलमानों की जिस कौम ने, जिस ग्रोह ने सईदी रसूलुल्लाह का अदब किया, अल्लाह ने उसको दुनिया और आखिरत में उरूज अता किया। और आज अगर उम्मत पूरी दुनिया में रुस्वा हो रही है, इस तरह के कुफ्फार इसके ऊपर भूखों की तरह टूट कर गिर रहे हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ये उम्मत अपने सैयदी रसूलुल्लाह के मामले में बेएहतियात हो गई है, बेअदब हो गई है, गुस्ताख हो गई है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का, ये हमेशा डामाडोल ही रहे, कभी अच्छे कभी जो है वो बहुत ख़राब। और फिर ख़ास तौर पे 2021 में जब अमेरिकी फ़ौज का इनखला हुआ अफगानिस्तान से, तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक शराकतदारी थी उनसे, वो भी ख़त्म हो गई। और पाकिस्तान जाहिर है उनका नेचुरल एलाई तो कभी था नहीं, वो तो इंडिया उन्होंने चुना हुआ है बाकायदा, और उसके ऊपर एक 35 साल से इन्वेस्टमेंट भी उनकी मौजूद है। लेकिन ये तो एक ऐसी सवाल है जो हम सब थोड़े से परेशान हैं कि इस मुल्क के हुक्मरान और इस मुल्क के लोग अभी तक मेरे ख्याल में अपना वो क्या कहते हैं, दे हैवंट मेड अप देयर माइंड्स कि अमेरिका क्या है, कि हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त है, या हमारा चौधरी है, या हमारा मास्टर है और फ्रेंड नॉट मास्टर। अयूब खान ने कहा था ना, ये दोस्त है हरगिज नहीं,
चौधरी तो हम इसको नहीं मानते, और अगर हम इसको आज दुश्मन ना माने तो मेरे ख्याल में हमारे लिए ये एक बड़ा सेटबैक हुआ होगा। इसका मतलब ये होगा कि हम मरज को नहीं पहुंच सकते कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों नहीं रिकग्नाइज करते हैं। और चंद बातें मैं आपको बताऊंगा। ट्रंप साहब को पूछा गया था जब वो प्रेसिडेंट बने कि आपके पास तो बड़े पेचीदे मामले हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो उनके साथ आप कैसे डील करेंगे? तो उसका जवाब था, हिंदुस्तान के साथ हम पाकिस्तान की न्यूक्स का, सोचिए, हिंदुस्तान और हम पाकिस्तान की न्यूक्स को, वी विल लुक आफ्टर देम। अब शुरुआत उसने ऐसी की है। उसके बाद क्या किया? देखिए, बड़े सारे मुल्क हैं जो दूसरे मुल्कों को जाके ऑक्यूपाई करते हैं, अपने वजह होते हैं, कभी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, कभी उनको पॉलिटिकल नेसेसिटी या जो भी होता है। ये वाहिद अफगानिस्तान में अमेरिका इसलिए है, एक ही वजह के लिए, कि नहीं उसको अफगानिस्तान का परवाह है, उसको पाकिस्तान का परवाह है, उसको पाकिस्तान के न्यूक्स का परवाह है, इसलिए वो अफगानिस्तान में है। एक पूरा मुल्क वो कब्जे में रखा हुआ है इसलिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स के साथ वो डील करें। इसलिए मैं क्यों ये कह रहा हूं भाई, कौन से स्पेशल फोर्सेस हैं 14-17 हजार जो उधर हैं? दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बयान कभी कभी ऐसे तूफान खड़े कर देते हैं जो सीमाओं से बहुत दूर तक असर डालते हैं। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर नई बहस छेड़ दी है, जहां उन्होंने दावा किया कि यदि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्तक्षेप न किया होता तो हालात और गंभीर हो सकते थे। इस बयान के बाद पाकिस्तान की राजनीति और मीडिया में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ विश्लेषकों ने इसे कूटनीतिक दबाव बताया तो कुछ ने इसे राजनीतिक रणनीति का हिस्सा कहा। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ मानते हैं कि वैश्विक मंच पर दिए गए ऐसे बयान अक्सर घरेलू राजनीति और वैश्विक छवि दोनों को प्रभावित करते हैं। वहीं भारत की ओर से हमेशा यह रुख दोहराया गया है कि वह शांति और स्थिरता का पक्षधर है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बड़े देशों की कूटनीति छोटे देशों की राजनीति पर सीधा असर डालती है, और क्या सार्वजनिक मंचों पर दिए गए बयान भविष्य की रणनीतियों का संकेत होते हैं? अब आगे क्या होगा? क्या यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी है या आने वाले समय की किसी बड़ी चाल का संकेत? और अगर आने वाले दिनों में इसी तरह के और खुलासे होते हैं तो दक्षिण एशिया की राजनीति किस दिशा में मुड़ेगी? सोचिए, अगर पर्दे के पीछे चल रही बातचीत कभी खुलकर सामने आ जाए तो तस्वीर कितनी अलग दिखेगी। और अगर नेताओं के शब्द ही भविष्य की दिशा तय करने लगें तो आम जनता की भूमिका क्या रह जाती है? इन सवालों पर आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। अपनी सोच कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।